जय श्री राम। मैं आचार्य शिवाकांत पंडित जी आपके नगर में अक्षय क्लब में एक शिव मंदिर है, श्री रामनाथ गौरी शंकर मंदिर। विगत 10 वर्षों से मैं यहाँ पर पुजारी हूँ। एक घटना है कृष्णा गार्डन की जो आप सभी समस्त समाज के सामने बयां करना चाहता हूँ। मेरा कोई किसी से वास्ता नहीं है, खाली पंडित और जजमान भाईचारे का वास्ता है। व्यक्तिगत मेरी कोई रंजिश नहीं किसी से। कृष्णा गार्डन का एक मामला आता है। सौरभ पंडित जी वहाँ के पुजारी हैं। नवनीत पंडित जी कोई वहाँ पर रहते थे। ऐसे रूबरू मैं चेहरे से जानता हूँ, 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी। इधर 1.5-2 साल से मुलाकात मेरी उनकी हुई भी नहीं है। वो पंडित जी कृष्णा गार्डन की कोई लड़की को लेकर के भाग जाते हैं। झोपड़ी वाली जो लड़की होती हैं, लड़की नाबालिग थी। उनका क्या मैटर है वो मुझे जानकारी नहीं है। मंदिर में चोरी होती है। नैना देवी की कोई मूर्ति प्रतिष्ठित थी। पहले भी मैं मंदिर में पुजारी था कृष्णा गार्डन में, लेकिन 2014 में छोड़ दिया। तब से मैं मंदिर नहीं गया। अब पता चला कि नैना देवी की वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो मुझे जानकारी मिली। और वहाँ नैना देवी की आंखें निकाल लेते हैं, लड्डू गोपाल चुरा जाते हैं। अब इधर सौरभ पंडित जी जो वहाँ के पुजारी हैं, नवनीत पंडित जी को पकड़ते हैं पुलिस के साथ में 4 पुलिस वाले और नीरज सहरावत जी। और इसके बाद में लोकेंद्र जी के साथ में मेरे घर में दोपहर में आते हैं। ये घटना है बृहस्पतिवार जो अभी निकल गया। और दोपहर में मेरे पास में सिविल वर्दी में ऊपर आते हैं। मैं सोचा कोई भक्त जजमान आया होगा। मेरे से पूछते शिवाकांत पंडित आप ही हैं? मैं बोला हाँ जी। मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं। लोकेंद्र जी भी मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं। मैं छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। बोले तू चोर है, माल पकड़ा गया है, चल। मेरी पंडितानी जिसका नाम सीलू है वो छुड़ाने की कोशिश करती है। लोकेंद्र जी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए मेरी पत्नी को हड़काते हैं और झटक देते हैं। मेरी पत्नी रोते बिलखती पीछे दौड़ती है। इनको दया नहीं आई। मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लेकर के चलो, मुझे मैटर तो पता है नहीं। लेकर के जाते हैं। मैं नीरज जी से कह देता हूँ, लोकेंद्र जी से भी, कि मुझे ले जा रहे हो लेकिन सम्मान सहित छोड़ोगे भी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पीठ ठोक करके छोड़ोगे, शाबाशी दे करके। नवनीत पंडित जी को ये लोगों सिखा दिए। इन लोगों को मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। मैं तो सौरभ पंडित जी को दोष देता हूँ जो नवनीत ने बयां किया है। पुनः उसके ऊपर पुलिस जो है प्रहार करती है, मारती है। और सौरभ पंडित जी ने इतना घटिया काम किया। मेरे जैसे इंसान को इन्होंने मेरी माँ की गाली दिया पुलिस वालों के सामने, मेरी बहन की गाली दिया, मेरी बेटी की गाली दिया, मेरी पंडितानी को गाली दिया और बोला ये गुंडा पंडित है और इसको साले को पीटो, इसको साले को मारो, ऐसा बोला। उसके कहने पर पुलिस वालों ने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश किया। लेकिन सच्चाई होती है अंतोगत्वा। जब उस नवनीत पर मार पड़ती है तो नवनीत कहता है कि छोटे लड्डू गोपाल मेरे पास हैं। उसके आधार पर पुलिस वाले उसके यहाँ जहाँ रहता है उसका एड्रेस मुझे पता नहीं है, वहाँ छापा डाला जाता है। वहाँ कोई मुझे पता नहीं कि वो लड़की मिली, उसके यहाँ नहीं मिली। वहाँ नैना देवी की आँखें और लड्डू गोपाल बड़े से थे, मिले। पुलिस वाले साथ में आए। अब इन्होंने कहा 30,000 रुपये भी है। वो मेरा मैटर नहीं है, उनका मैटर है। पुलिस वालों ने मेरा शाबाशी दिया, मुझे धन्यवाद दिया मुझे। पंडित जी आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आप जा सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल पाक साफ हैं। मैं बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरे मंदिर के मालिक को बुलाया जाए, मेरे मंदिर के मालिक से बताया जाए कि मैं दोषी हूँ कि निर्दोष हूँ। मेरे मंदिर के मालिक को बुलाया जाता है। मेरे मंदिर का मालिक आता है, हाथ जोड़ करके पुलिस वाले बोलते हैं कि अपने पंडित जी को ले जाइए, आपके पंडित जी बहुत सज्जन हैं, आपके पंडित जी की कोई गलती नहीं है, आपके पंडित जी निर्दोष हैं, झूठा नाम लिया गया था।
भाइयों बहनों, समाज के समस्त जनों, आपसे मेरा निवेदन है, ध्यान देकर के विचारणीय बातें सुनिएगा। मैं अपने मंदिर के मालिक के सामने और पुलिस वाले के सामने पूछवाता हूँ नवनीत से कि बता, अब तो बता दे किसके कहने पर तूने कहा। एक पुलिस वाले सज्जन वीडियो बना करके रिकॉर्डिंग करने लगे नवनीत की जो वाक्यावली थी, बातें। भाई किसके कहें, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नवनीत मिश्र नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कौशाम्बी का बताया। मैं किसी का नाम नहीं लेता और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सौरभ शर्मा जो वर्तमान में वहाँ का पुजारी है, उसने उसको पकड़ा, उसको टॉर्चर किया, उसको मारा और मारने के बाद में बोला तो 2-4 लोगों का नाम ले ले, तुझे मैं बरी करा दूंगा, तुझे नहीं तो जेल हो जाएगी, तो तुझे नाबालिग लड़की को लेकर गया उस केस में फंसा दूंगा। तो उसको बोला तो उसने ना ही कर दिया होगा बोलने के लिए कि मैं कैसे बोल दूँ। तो उसने डायरेक्ट सौरभ पंडित ने उसको बोला कि बोल दे, नहीं तो मैं तेरा एनकाउंटर करा दूंगा। मेरी पहुंच योगी जी तक है, लखनऊ तक। और इतनी बात बोला जैसे उसने, तो इसने एक लात मार दिया सौरभ ने उसके पुलिस वालों के सामने। तो मैंने ऐसे कैसे कहाँ बोला है, झूठ बोल रहा है। अब बताइए वो झूठ बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, जब वो इसके मुंह पे बयां कर रहा है। इसके बाद बोले मैं तो पकड़ा ही गया हूँ, लेकिन ये कारण था। और मेरा ही नाम नहीं, हरिओम पंडित जी का भी नाम बदनाम करने के लिए। हरिओम पंडित जी इतने सज्जन पंडित जी हैं, जब से उन्होंने मंदिर छोड़ा तब से आज तक मंदिर नहीं गए उन्होंने। आज हम ब्राह्मण हैं, हमारा स्वाभिमान है, हमारी वर्दी की ये कीमत है। इस वर्दी पे जरा सा छींटा लग जाएगा तो कलंक का छूटेगा नहीं कभी। इज्जत की खाते हैं। मैं आज तक कहीं भर पूजा करने गया हूँ, मैंने अपने मुंह से दक्षिणा नहीं मांगा और मुझे मिला बहुत है। आप लोगों का प्यार, स्नेह बहुत मिला है। मैं कभी रास्ते में, चौराहे में खड़े होकर के किसी से फालतू बात नहीं करता, कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता। शुद्ध विचार और पवित्र वाला व्यक्ति हूँ मैं। मेरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। सौरभ पंडित जी और ये सब हरिओम को ढूंढते, हरिओम यहाँ नहीं मिलते हैं। हरिओम को फ़ोन किया जाता है, बेचारे ईमानदार पंडित जी बोले कहो तो मैं अभी आ जाऊँ, संजोग वो यहाँ नहीं मिले। इतना ही नहीं, सच में अभी कल जो है शुक्रवार था, मेरे यहाँ 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं, अज्ञात जिनको मैं जानता नहीं, कभी देखा नहीं, और मुझे रोक करके क्या बोलते हैं, तो हमें जानता है कौन है? कृष्णा गार्डन की तरफ तो आंख उठा के मत देख लेना, उधर जाना नहीं, नहीं तेरी लाश नाले में मिलेगी। मैं बोला कौन से नाले में मिलेगी ये बता दो। बोले वो तुझे पता चल जाएगा। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है, सौरभ पंडित जी डायरेक्टर योगी जी की धमकी देते हैं। आज आप बताइए, मैं ब्राह्मण हूँ, आप सबके आशीर्वाद से पल बढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे पल बढ़ रहे हैं। आप सबके यहाँ कथा सुना करके मैं गुजारा करता हूँ, तब मेरा गुजारा होता है। मैं बड़े बाप का बेटा होता अगर, तो मैं गाजियाबाद में पंडिताई क्यों करता, अपने माँ बाप के घर में पैसों पे ऐश करता। योगी जी क्या इन्हीं के हैं? योगी जी ने इनको इतना छूट दे रखा है, ये कहते हैं योगी जी को धमकी देते हैं। मैं कहता हूँ ये वीडियो योगी जी तक पहुँचना चाहिए, कि मैं योगी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि योगी जी, आपने सौरभ शर्मा को ही सब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने के लिए बना रखा है आपने। आप कितना सपोर्ट दे रहे हैं इनको। ये पुलिस प्रशासन गाजियाबाद कबीरनगर थाने की पुलिस प्रशासन से पूछता हूँ कि ये खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, क्या बात है। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, मेरा न्याय कीजिए, मेरा पक्ष कीजिए। और मुझे कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार सौरभ शर्मा है, सिर्फ सौरभ शर्मा। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, मेरी पंडितानी का जीना दुश्वार कर दिया है। लोग मिलने आते हैं तो धमकी देते हैं, मैं घर पे नहीं रहता हूँ। मेरी घरवाली का नाम शीलू पांडे है, मेरा नाम आचार्य शिवा का